हेलो हेलो हेलो, आ रही है आवाज़? बढ़िया आ रही है, वीडियो भी आ रही है। टॉपर सही लग रहा है। चलो भाई, इसको दबने मत देना, ठीक है? वो उसके नीचे अंदर से निकाल। देखो, किसी भी चीज़ को पाने का जज्बा हो या किसी भी जो है फॉर्म पे बोलने का साहस हो, वो कैसे आता है? हर चीज़ को अपने इंटरेस्ट के लिए देखो, हर चीज़ को अपने क्योंकि बिना इंटरेस्ट के तो हम कुछ काम करते ही नहीं है, ठीक है? तुम सब लोग इसलिए इकट्ठा हो, आज पार्टी होने वाली है, ठीक है? या अगर तुमसे बोलते कि कुछ नहीं, पार्टी नहीं होगी और केवल भाषण दिए जाएंगे, तो कौन कौन आता है? हैंड अप करो। मुझे नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है, ये लॉजिकल है। ये क्या है? लॉजिकल है कि भाई जहां हमें इंटरेस्ट मिलता है ना, हम वहां भागते हैं, जहां हमें फायदा होता है वहां भागते हैं। अब तुम भी हटा लो मुंह से कपड़ा, अच्छा नहीं लग रहा है। सिर से बांध लो, हम तो हटवाएंगे। अगर इज्जत करते हो थोड़ी बहुत तो हटा लो, नहीं तो बांधे रहो। चलो सिर से बांध लो यार, यहाँ बांध लो। इतना हैंडसम लड़का है यार, तुम मुंह ढक रिया है। आ जाओ। अगर आपको किसी चीज़ का लालच दिया जाए तभी आप आगे बढ़ते हैं, ये लॉजिकल है, इसमें कुछ ऑब्सेप्शन नहीं हो सकते हैं। जैसे तुम सब लोग सब ऑब्सेप्शन है, ऐसा ही है। ऑब्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद के, जो इन चीज़ों को नहीं मानते हो। तो मेरा जो टॉपिक था वो था भाई, नए साल पे तुम्हें थोड़े बहुत विचार आपको प्रेरित करना आगे के लिए, ठीक है? क्योंकि जहाँ तक मेरा अनुभव है, तुमसे ज़्यादा लोगों में मिल चुका हूँ अभी तक, है ना, और बात कर चुका हूँ बड़े फॉर्म पे। मिनिमम कम से कम मैं 500 लोगों के सामने भी बोल चुका हूँ अभी तक। तो अगर आप यहाँ पर बोल लेते हैं, देखो आपको कोई जानेगा नहीं अगर आप बोलोगे नहीं तो। अगर आप सामने निकल के नहीं आओगे तो आपको कोई जानेगा नहीं, और आप जैसे आए हैं बस ऐसे ही रह जाएंगे। अब बोलने का मौका मिले तब बोले ना, तो जहाँ भी तुम्हें छोटे से छोटा मौका मिले वहाँ तुम आंखें मीच के कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करो, मंच पे खड़े होने की कोशिश करो। उसमें तुम्हारे अंदर क्या होगा? कॉन्फिडेंस आएगा, और आगे जाके अच्छे से जो आदमियों को फेस करने का हौसला आएगा, ठीक है? तो अब जब यहाँ पे तुम आओगे तो कुछ ना कुछ बोलोगे, है ना? सभी लोगों को बोलना है, चाहे भले से ही शुभकामनाएँ देनी हो नववर्ष की। उसके बाद 2-4 अक्षर जो भी तुमको कहना है। चलो फिर बाद में मैं बोलूँगा, पहले सर जी बोल रहे हैं, है ना? लो, दोबारा हार्दिक शुभकामनाएं आपको। मत हारिए, मंजिल चाहे कितनी दूर क्यों ना हो, क्योंकि पहाड़ों से निकलने वाली नदी कभी सागर का पता नहीं पूछती। पहाड़ों को चीरते हुए, झरनों से गिरती हुई और पत्थरों को चीरती हुई वो एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे क्या है, शिक्षा में सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। 12th वालों के लिए और हाई स्कूल वालों के लिए आपके बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, तो आपको अच्छी अंक के साथ सफल होना है। ऐसा ही कि नहीं पास होना है, पास तो सब हो जाओगे। हाई स्कूल गवर्नमेंट ने कर ही ऐसा दिया, लेकिन आगे जाके ना जब कंपटीशन लाइफ में जाओगे तो वहाँ तो पहले क्या है, अपने लक्ष्य को सिलेक्ट कीजिए कि पहला लक्ष्य क्या है तुम्हारा। हाई स्कूल वालों का है क्या? हमें हाई स्कूल पास करना है, हर हालत में पास करना है और अच्छे मार्क्स के साथ पास करना है। ऐसा नहीं कि पास हो गए बात खत्म। 12th वालों का लक्ष्य क्या है? हमें इंटर पास करना है, ठीक है? खाली नाम नहीं करना है, खाली कुछ करके दिखाना है। समझ में आई नहीं? तो मैं बस, मेरा यही है कि मैं ये चाहता हूँ प्रत्येक बच्चा हमारा यहाँ से आगे निकलना चाहिए यार। जिससे नाम होता है एक टीचर का, टीचर देखा है कभी? टीचर वहाँ का वहीं रह जाता है, लेकिन उसके शिष्य पढ़े हुए कहीं से कहीं पहुँच जाते हैं। जिस तरह से एक रोड होती है ना, रोड, सड़क, उस पर से सुबह से शाम तक जने कितने मुसाफिर गुजरते हैं, लेकिन अगर 10 साल के बाद भी, 20 साल के बाद भी आके देखेगा तो सड़क वहीं की वहीं मिलेगी। लेकिन टीचर भी बिल्कुल उसी के तरह है जैसे कि सड़क है। कितने बच्चों को पढ़ा चुके हैं, कोई इंटर कर लिया है, बहुत से अरे नौकरी भी लग गई है, लेकिन हम तो वहाँ के वहीं हैं।
प्रत्येक टीचर के लिए बोल रहा हूँ, ये नहीं कि मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, हर एक टीचर के लिए यही है। और टीचर का रेस्पेक्ट करना चाहिए। टीचर की अगर रेस्पेक्ट नहीं करोगे ना तो लाइफ में वो भी आगे नहीं बढ़ पाता है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ओके, तो अपने लक्ष्य को सिलेक्ट करिए। उठो जागो और तब तक रुको मत जब तक कि अपने लक्ष्य को हासिल ना कर लो। ने बहुत अच्छे विचार रखे, तालियां। देखो, एक शिक्षक है ना, वो आपको मार्ग ही दिखा सकता है, चलना आपको ही पड़ेगा। ठीक है, ये परेशान आत्मा है। तो एक शिक्षक का क्या काम होता है, आप बताएंगे मुझको? क्या काम होता है? अरे कुछ बताओगे? ये जिसके जो मन में है वो बताओ। मोटिवेट करना। और एक शिक्षक का क्या काम होता है? इधर से बोलेंगे, क्या काम होता है? अरे कुछ पता नहीं है तुमको क्या काम होता है? क्या करते हैं शिक्षक? सफलता की तरफ रास्ता दिखाना। सफलता की ओर रास्ता दिखाना। लेकिन चलना किसे पड़ता है? केवल किसे पड़ता है? आप बोलो, किसको पड़ता है? आपको ही चलना है। टीचर क्या है? मार्गदर्शन करेगा आपका कि आपको इधर जाना है, मुड़ के नहीं देखना है। और उसमें क्या करेगा टीचर? के आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, क्या आपको मुरादाबाद जाना है तो धारक नगला बस स्टैंड पर खड़े होना है, और जो वहाँ से या तो ऑटो लेके इधर को निकल जाइयो या फिर बस लेके इधर को निकल जाइयो। ऐसे ही होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? तो आज 2023 की शुरुआत है, उसके साथ आज यहीं पर आपको संकल्प लेना है कि इस साल में हम कुछ अच्छा करके दिखाना है। कुछ अच्छा कुछ भी हो सकता है। अपने इंटर में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, हाई स्कूल में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, टेस्ट में अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, आप जितना स्टूडेंट्स लाइफ में कंफर्टेबल जोन को छोड़ोगे, त्यागोगे, उतना ही आप लोग ऊपर जाओगे। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं? आपको चमकीले कपड़े नहीं चाहिए स्टूडेंट लाइफ में। आपको ये नहीं देखना है कि मेरी त्वचा काली हो रही है पढ़ते पढ़ते, मुझको नींद ज़्यादा आ रही है, आंखों के नीचे झाइयाँ आ गई हैं। समझ गए? कंफर्टेबल लाइफ का मतलब ये होता है कि जैसे अमीर घर के बच्चे होते हैं ना, वो ज़्यादातर बिगड़े हुए होते हैं, क्योंकि उन्हें क्या होता है? कंफर्ट मिलता है, और वो भूल जाते हैं कि असल में मेरा लक्ष्य है क्या। सुकरात को कौन कौन जानता है? सुकरात को कौन कौन जानता है? एक चैप्टर है कि नहीं हाई स्कूल में, इंटर में है, वो है? कोई नहीं जानता सुकरात? अरे महान दार्शनिक थे वो। कौन थे वो? महान दार्शनिक थे सुकरात। कोई नहीं जानता सुकरात को, चैप्टर ही नहीं पढ़ा। गजब है भाई, अभी है तो क्या है? नहीं वो सुकरात का चैप्टर। महान दार्शनिक थे, उन जैसा ना हुआ है ना होगा। उनके इतनी अच्छे अच्छे विचार थे। अब जो सुकरात हैं, जा रहे थे वो किसी तरीके से, मतलब कॉलेज जहाँ भी वो जाते थे वहाँ जा रहे थे। ध्यान से सुनना, इस स्टोरी में आपको मोटिवेट क्या है, देखो खुद तुमको खुद पता चल जाएगा कि ये स्टोरी है क्या। तो उनका ही छात्र उनसे पूछने लगा कि सर, अपनी सफलता का राज तो बताओ। महान महान जितने भी ज्ञानी हैं आपसे सलाह लेने आ रहे हैं, हमें तो बताओ आपका। सुकरात कुछ बोले ही नहीं, मुस्कुरा के निकल गए। नेक्स्ट डे फिर, सर कुछ बताइए, मुस्कुरा के फिर चले गए। अब वो परेशान छात्र, या पूछूंगा तो जरूर, जब 2 बार इंसल्ट हो गई तो इस पूछ के जरूर छोड़ूंगा कि है क्या इनकी सफलता का राज। ऐसी होता ही है ना, जो सफल हो जाता है, अरे यार सर कैसे एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, हमको भी बता दो। ऐसी होता है नहीं? तो वो स्टूडेंट तीसरे दिन भी पूछने लगा, सर बताइए कुछ। बोले, वो पार्क देखा तुमने? एक पार्क का नाम लिया कि हाँ, नदी है उसके पास में। हाँ है, नदी है। बोले ठीक है, सुबह ही सुबह आ जाना, मैं वहीं जाता हूँ घूमने, आ जाना। बोले ठीक है सर। बड़ा खुश, नींद नहीं आया पूरी रात में, सुबह को जाना है यार, महान दार्शनिक बनने का राज मिलने वाला है। सुबह को सुकरात जी तो थे वहीं पे थे, मेडिटेशन कर रहे थे। क्या होता है मेडिटेशन? क्या होता है मेडिटेशन? है ध्यान लगाना। ठीक है,
ध्यान लगाना, ठीक है। देखो, बॉडी बिल्डिंग बनने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए क्या होता है, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन दिमाग की एक्सरसाइज होती है मेडिटेशन, ठीक है। उसमें ध्यान लगाया जाता है। तब वो जागे, छात्र वहीं खड़ा था, आ गया था भाई, बोले सर अब बताइए। बोला ठीक है आओ। वो उस छात्र को लेके गए नदी में, बोले चलो नदी में लेके गए। जब वो यहाँ तक पानी में आ गया, उसका मुंह पकड़ के क्या कर दिया, नीचे कर दिया पानी में उसका मुंह पकड़ के नीचे कर दिया। वो परेशान, हाथ पैर फेंके, अब सांस ही नहीं आ रही। उसने बहुत हाथ पैर फेंक लिए, लास्ट पॉइंट पे लगा उसके मतलब बेहोश होने ही वाला है, मारना तो नहीं था, तो निकाल लिया ऊपर। और उसे बेहोश, अरे ये क्या हुआ। बोले सर मेरी कुछ समझ में आया ही नहीं। थोड़ी देर बाद बोला ये आपने क्या किया। बोला जब तुमको मैंने नीचे पानी में अंदर मुंह किया था तो आप इतना तेज हाथ पैर मार रहे थे, बाहर निकलने का पूरा प्रयास कर रहे थे, मैंने निकलने नहीं दिया। बोला हाँ सर। बोला कि मेरे पास जितनी एनर्जी थी, वो छात्र बोला मैंने पूरी यूज की इस पानी से बाहर निकलने के लिए। तो सुकरात बोले बस यही राज है सफलता का। सफल होना है तो अपने फील्ड में इतनी मेहनत कीजिए कि तुमको जितनी भी एनर्जी है तुम्हारे अंदर वो सब लग जाए, जैसे तुमने पानी के अंदर किया था। कुछ समझ में आया? आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो इस तरह से मेहनत करनी है जैसे वो पानी से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था, वो निकल नहीं पा रहा था। अब अगर वो वाणी से उसको समझाते तो वो इतना अच्छे से समझ नहीं पाता, लेकिन फिजिकली वो समझ गया कि असल में महान व्यक्ति कैसे बनते हैं। समझ में आई कैसे बनते हैं महान व्यक्ति? अरे समझ में आई कि नहीं? तो आपको अगर महान बनना है, अपने फील्ड में कुछ करना है, तो कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि पूरे शरीर की जान, जो भी क्षमता है तुम्हारी 100% आपको देना पड़ेगा। कुछ समझ में आया? देखो ये जो लाइफ होती है ना, स्टूडेंट लाइफ, इसमें ही डिसाइड हो जाता है कि बच्चा क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है। लास्ट इंटर तक सुनो, हेलो गोविंदा, इधर देख लो यार, गोविंदा जैसे लग रहे हैं यार। इंटर होते होते डिसाइड हो जाता है कि ये बच्चा जा किधर रहा है ना। चाहे बच्चे को नहीं पता हो, लेकिन आसपास जो टीचर उनसे कनेक्ट रहते हैं उनको पता चल जाता है। कहावत है नहीं है ना? पैर पल्ला में दिखाई देता। हाँ। अच्छा एक स्टोरी है, ये स्टोरी है ह्यूमन इंटेलिजेंट, जो बुद्धिमत्ता की, ठीक है, इंटेलिजेंसी की। आपने वो देखा होगा कि एक फ़ोटो वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, वायरल है। मैं याद दिलाता हूँ। एक आदमी है और एक पेड़ की शाखा पे लटका हुआ है ना, और वो पेड़ आधा कटा हुआ है जड़ में से, मतलब कुछ कभी भी वो गिर सकता है। ओके, उस शेर की जड़ में, सॉरी, पेड़ की जड़ में शेर बैठा है, उतर नहीं सकता, ठीक है, शेर खा जाएगा। अब वो जो पेड़ है वो नदी के किनारे पर है, और जहाँ वो लटका उसके नीचे 2 मगरमच्छ है। देखा है ये इमेज? नहीं देखा है? अब एक और चीज़ है उसमें, वो बताओ कौन बताएगा? अगर आपने देखा है तो बताओ कौन बताएगा? एक चीज़ और है उसमें, है क्या है? देखा है, फेसबुक पे तो बहुत चला है, देखा होगा। वो चीज़ है, स्नेक है, और वो स्नेक पेड़ की शाखा से होता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा है। अब बताओ, इंसान का बचना तो, छोटी सी नदी है, ठीक है, छोटी सी, ज़्यादा नहीं। अब बताओ उसका क्या होगा? कौन बताएगा? क्या वो बच सकता है? बचेगा? बचेगा तो जरूर, लेकिन कौन बताएगा कैसे? परीक्षा है तुम्हारी ये दिमाग की। बताओ, दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। एक पेड़ है, कटा हुआ है, वो कभी भी गिर सकता है, उसका गिर भी सकता, नहीं भी गिर सकता, लेकिन गिरने की हालत में ही। जड़ में शेर बैठा है, खुकार, पेड़ पे लटका हुआ इस तरह से, नीचे 2 मगरमच्छ कब आए हुए हैं, है ना, खा जाएं। कब टपके, नदी में टपका तो मगरमच्छ
कहाँ जाएंगे? और उधर स्नेक बढ़ रहा है उसी की तरह है, नदी की किनारे पर है। क्या कान के ऊपर कर लो ऐसे, अभी तो बोला है नदी के किनारे पर पेड़ है। ठीक है, कोई बताएगा कैसे बचेगा वो? लग रहा है वो गया है, सभी को लग रहा है ना गया, लेकिन बच जाएगा। यही तो है इंसान की दुनिया में। अगर कोई सबसे बुद्धिमान जीव है तो वो कौन है? इंसान ही है। इंसान ही है कि नहीं है? वो जो है, जैसे ही वो स्नेक आया उसके पास, अब इसका एंड सुन लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग होना हो, लेकिन आपको जो है हर चीज़ को चैलेंज करने का, चैलेंज को फेस करने का एक जो है वे बताती है स्टोरी, कि आप किसी भी कंडीशन में हो आपको प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। एक सूरत में अगर वो नहीं भी बचे ना, लेकिन उसको ऐसा नहीं करना, नहीं बचेगा, कौन बोला वह गया होता है नहीं बचेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। हर एक सिचुएशन से बाहर निकलना है। किसी भी सिचुएशन का एक ना एक तो तोड़ है कि नहीं है? अरे बोल दो है। हम इतनी तेज बोल रहे हैं, आप बोल रहे हो है। हर एक सिचुएशन का हल है कि नहीं है? कहीं ना कहीं तो है। मंगल ग्रह पे रह सकते हैं कि नहीं जाके? लेकिन शर्त है। क्यों? क्या शर्त है? वहाँ पर पानी आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, फूड आ जाए, जो हम खाएंगे आवश्यकता अनुसार सब चीज़ें आ जाएं, तब है। कोई बताएगा कि जो है हिंदुस्तान ने मंगलयान कब, किस सन में लॉन्च किया था? ऑर्बिट लॉन्च था वो। इंडिया पहला ऐसा देश है जो फर्स्ट प्रयत्न में कहाँ पहुँच गया है? मंगल की ऑर्बिट में। कोई बताएगा मंगल यहाँ से कितना दूर है? यार वीडियो देखते रहा करो यूट्यूब पे, ऐसी वो मत देखे करो शॉर्ट, पतली कमरिया थी ऐसी देखे करो। तो अप्रोक्सीमेट 6 करोड़ किलोमीटर दूर है यहाँ से मंगल ग्रह। कितना? अप्रोक्स बताया है मैंने, आसपास, ठीक है। 6 करोड़, अप्रोक्स 6 करोड़ बोलते हैं, एग्जैक्ट अलग चीज़ है। तो कितनी किलोमीटर दूर है? 6 करोड़। वहाँ पर उसका जो है ऑक्सीजन नहीं है। तो 2014 में, एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं है, 2014 में जो है हिंदुस्तान कहाँ पहुँच चुका है? मंगल ग्रह की ऑर्बिट में, मंगल ग्रह पर नहीं। 3 ऐसे देश हैं जो मंगल ग्रह पर पहुँच चुके हैं। वो कौन कौन से हैं? USA। कौन बताएगा फुल फॉर्म? यूनाइटेड स्टेट ऑफ, कितने स्टेट हैं इसमें? है इंडिया में कितने स्टेट हैं? है 28। कुछ दिनों पहले 29 थे, अब 28 हो चुके हैं, ठीक है। हाँ, तो एक कहाँ गया? कहाँ गया? वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया। पहले 8 थे केंद्र शासित प्रदेश, अब 9 हो गए। वो कौन सा? उधर जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो हम कहाँ पर थे? हाँ, वो थे। कुल 3 देश जो है इस सेफली लैंड करवा चुके हैं अपने रोवर्स को। रोवर्स होते हैं, एक रोबोट होता है ना। तो रोवर्स, एक तो USA अमेरिका, एक रूस, और एक अभी 2021 में चाइना। तो ये 3 देश हैं जो लैंड हो चुके हैं मंगल ग्रह पर। अब उस स्टोरी से इधर ही आ रहे हैं, ठीक है। मैं इम्पॉसिबिलिटी की एक सच्चाई बता रहा था कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, जैसे वो आदमी बच जाएगा और जैसे हम मंगल ग्रह पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। इंडिया पहला ऐसा देश है जो फर्स्ट स्टेप में, पहले ही प्रयास में मंगल की ऑर्बिट में पहुंच चुका है। ऑर्बिट का मतलब होता है उसके कक्षा में आ चुका है, जो हमारा सैटेलाइट है उसके और पास घूम रहा है इंडिया का, ठीक है। तो ये है जो है इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं उस स्टोरी पर। अब वो जो है सांप धीरे धीरे बढ़ रहा था उसकी तरफ, वो आदमी लटका हुआ था। इंसान है, हर संभव प्रयास करता है बचने का, और आपको भी ऐसा ही हर संभव, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको प्रेशर करना है अपने माइंड पे कि कोई ना कोई तो हल होगा इसका, कहीं ना कहीं तो मैंने पढ़ा होगा भाई, है ना।
तो वो जो सांप धीरे धीरे बढ़ रहा था, नीचे इंतजार कर रहे थे मगरमच्छ और शेर। अब उसको बचना भी था और पेड़ भी टूटने वाला था। सारी सिचुएशंस खतरे में थी। सांप बहुत लंबा था भाई। उसने किसी तरह से सांप का मुंह पकड़ लिया। जैसे ही उसके पास आया, हो सकता है कि नहीं पकड़ सकते हैं, इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है। अरे मंगल तक पहुंच गए, सांप का मुंह पकड़ने में क्या बात है। मुंह पकड़ लिया। मुंह पकड़ने के बाद उसको रोप के रूप में यूज कर लिया। रस्सी बना ली उस सांप की। उसका मुंह जो है ना लपेट के उसी डाल में बांध दिया जिससे वो लटका हुआ था। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, फिर से मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। अब वो कैसे किया, इम्पॉसिबल कुछ नहीं हो सकता है ना। अभी वैसा भी मरना ही है, ठीक है काट लेगा कोई बात नहीं, बांध दिया होगा उसने क्या करा, उसकी पूंछ पकड़ी और तेजी से दूसरी डाल पे झटका लिया और कहाँ पहुँच गया, नदी के दूसरे सिरे पर। बच गया। सब रह गए देखते हुए। तो इम्पॉसिबल कुछ है क्या? नहीं, कुछ है ही नहीं इम्पॉसिबल, हो सकता है। तो उसने अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई, सांप की मुंह पकड़ा, डाल से बांधा और उसने जो है रोप बनाकर झूले की तरह दूसरी साइड को नदी की कूद गया। संभव था। तो आपको भी ऐसा ही प्रयास करने हैं। किसी भी सिचुएशन में हो उससे निकलने की कोशिश करनी है। आपको तुम पता है कि मैं 100% फेल हूँ, आपको फेल मानना ही नहीं है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो होगा जो मुझको पास मतलब मेरे से आता होगा इस सिचुएशन में। समझ में आया? तो फिर मिलेंगे। अब सर बोलेंगे, कुछ आए हैं आज, ठीक है। बोलिएगा सर थोड़ा। ये प्रिंसिपल हैं स्कूल के, ठीक है। तो देखो इनके विचार। जानते होंगे, इनसे तो परिचित होंगे। कौन कौन परिचित हैं? ये शिवा के मामा जी हैं बड़े, ठीक है। तुम्हें बता ही दिया कि थैंक यू बंटी जी और आए हुए सभी भाई बहन और यहाँ की फैकल्टीज़। आप कैसे हैं? आप यहाँ पे किस पर्पज़ से आए हैं? स्टडी के लिए, कोचिंग के लिए, ठीक है नहीं। हर किसी का अपना अपना कोई अलग अलग एम्स होता है। अब उस एम्स के लिए हमें स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है। और ये एम हर किसी का अपना अपना अलग अलग फील्ड में होता है। किसी को डॉक्टर बनना होता है, को इंजीनियर बनना होता है, किसी को टीचर बनना होता है, ठीक है नहीं। आप लोग इस समय 10th वाले भी होंगे, 12th वाले भी होंगे और ग्रेजुएशन वाले भी होंगे, ठीक है नहीं। तो इसके हिसाब से ही जो आप लोगों की इस समय सीढ़ी है, ये एक बहुत ही सूटेबल और स्टैंडर्ड सीढ़ी है। अगर आप लोग आज से ही चाहेंगे अपना एक बैकग्राउंड बनाना, एक मैनेजमेंट को हार्ड करना, स्टेबल करना, ठीक है नहीं, तभी आप कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज़ कुछ नहीं हो पाएगा। मान लो 10th क्लास का स्टूडेंट है या 12th क्लास का स्टूडेंट है, अगर वो चाहता है कि हाँ मुझे कुछ बनना है, ठीक है नहीं, तो आपकी एक बहुत अच्छी सोच है और आप सोचेंगे यार ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, ठीक है नहीं, उसके बाद कुछ करेंगे तो ऐसा होगा। देखिए उम्र निकल जाती है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। ज़रा थोड़ा एक गिलास पानी ले आओ। तो हम अगर इस लाइन में या इस फील्ड में निकले हैं तो हमें पहले अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी और वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से। ऐसा नहीं, पढ़ने वाले तो लाखों हैं, करोड़ों हैं, लेकिन आपको ये देखा होगा कि आपकी वैकेंसीज कितनी निकलती हैं। 1000, 2000, 3000, मैक्सिमम 50,000। 50,000 भी ऐसे निकलती हैं, वो भी कौन सी डिपार्टमेंट में? पुलिस डिपार्टमेंट में, रेलवे डिपार्टमेंट में, ठीक है नहीं। अगर आप अच्छी पोस्ट लेना चाहते हैं, IAS, PCS, IES, ठीक है नहीं, IPS, तो आपको हार्ड वर्क करना ही होगा। और ये कितनी वैकेंसीज होती हैं? मैक्सिमम 300 प्लस और या 1000 यानी 1000 के आसपास ही होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती हैं। जबकि IAS ऑल इंडिया एग्ज़ाम है और PCS आपका स्टेट एग्ज़ाम है।
तो अगर आपको स्टेट एग्ज़ाम फॉलो करना है तो आप ये समझ लीजिए कि हमें 500 पोस्टों पे ही अपनी स्टडी करनी होगी। एसएससी है, एसएससी सीजीएल है, ठीक है नहीं, 10th+2 है, ग्रेजुएशन लेवल है, इसमें 20,000, 10,000, 15,000, यानी हाईएस्ट हमारा 40,000 के समथिंग रहता है, ठीक है नहीं। लगता है कि आप हार्ड वर्क करेंगे, ठीक है नहीं, लगन से पढ़ेंगे और आप अपने आप में विश्वास करेंगे, ठीक है नहीं, तभी आप इसको आगे ले पाएंगे। और देखिए दूसरी बात, सर ने कहा था, बंटी जी ने, कि स्मार्ट वर्क, और शायद बात चल रही थी कि वो इतने घंटे कार्य करते हैं, ठीक है नहीं, जैसे मजदूर आपका, बिल्कुल अच्छी बात है। देखिए कभी भी अगर पैसा आपको कमाना है, ठीक है नहीं, पैसे कमाने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो गवर्नमेंट जॉब ले लो, या तो गवर्नमेंट जॉब ले लो, या एक अपना हाई फाई बिजनेस करो। लेकिन आप सोचेंगे हमारे पास तो पैसा नहीं है। भाई हाँ, हर किसी का अपना क्राइटेरिया, अपनी बैकग्राउंड अलग अलग है, कोई गरीब है, कोई मालदार है, हर तरह के तकबे के लोग हैं। तो उसमें क्या है, हमें अगर पैसा हार्ड वर्क करने वाले ही कमाते तो वो बहुत मालदार होते। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, रिक्शा चलाने वाला है, तुमसे आदमी मेहनत करता है, खेत में चले जाइए, आपको फावड़ा चलाने वाला मिलेगा, खुरपा चलाने वाला मिलेगा, ठीक है नहीं, सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, तो वो मालदार क्यों नहीं होता। या कोई राजमिस्त्री अपना काम कर रहा है, वो मालदार क्यों नहीं होता है, ठीक है नहीं। सबसे मेन चीज़ है स्मार्ट वर्क। सबसे मेन चीज़ क्या है, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क कहाँ से होगा, स्मार्ट वर्क आएगा आपके टैलेंट से। आपके अंदर आपका टैलेंट झलकना चाहिए। जैसे मान लो हम किसी भी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है नहीं, तो उसमें हम पढ़ने के कई तरीके होते हैं। एक चीज़ तो मान लो हमारी ये बुक्स है, ये हमारी क्या है, एग्जाम्पल हमने बुक मान ली है, ठीक है नहीं। इसको पढ़ने के 3 तरीके हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो देखिए, पहले मान लीजिए बुक है हमारे हाथ में किसी भी चीज़ की, इसको एक बार सरसरी नज़र से पूरी पढ़ लो, ठीक है नहीं, 1 या 2 दिन में, 1 या 2 दिन में क्या करेंगे, इसको सिर्फ सरसरी नज़र से इसका एक बार क्या कर लेंगे, आप इसका सर्वे करेंगे, ठीक है नहीं। सर्वे करने के बाद इसी किताब को आप एक टाइम पीरियड अपना बना लीजिए कि मुझे 15 दिन में ये बुक फाइनल करनी है। ऐसा नहीं क्या 1 महीना इसको लगा दिया, या एक चैप्टर को 8 दिन लगा दिया, एक चैप्टर को 2 दिन 3 दिन लगा दिए, ठीक है नहीं। सबसे अच्छा तरीका है, इसको आप अपना मैनेजमेंट के तौर पे इस बुक को आप, ठीक है नहीं, 15 दिन 10 दिन, मैक्सिमम 15 दिन, अधिक से अधिक, ठीक है नहीं, और कम से कम आप लो 4 या 5 दिन। ये चीज़ें हमें ख़त्म करनी है। साइंस ले लो, हिस्ट्री ले लो, सोशल साइंस ले लो, ठीक है नहीं। करंट अफेयर्स से हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्यों, करंट हर दिन अपडेट होती है। चीज़ ये है जो मैंने बताई है, हार्ड वर्क, ठीक है। हार्ड वर्क तो करना ही होगा। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ मैं, अगर आप लोग 6 से 8 घंटे नहीं पढ़ सकते, 6 से 8 घंटे आप लोग नहीं पढ़ सकते इस समय, इस टाइम पीरियड में, तो आप लोग ये निश्चित कर लें कि आने वाले फ्यूचर में आप 12 घंटे काम करने के लिए तैयार रहें। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी इस समय करंट टाइम में अगर 6 से 8 घंटे आप लोग नहीं पढ़ सकते, तो फ्यूचर में 10 से 12 घंटे काम करने के लिए रेडी रहें। वो कैसे, समझ लो। देखिए 6 से 8 घंटे आप लोग नहीं पढ़ेंगे इस समय, अगर हमारे साइंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर लेकर के जाएं, ठीक है नहीं। जैसे कक्षा 1 का स्टूडेंट ले लो आप, ठीक है, कक्षा 1 का स्टूडेंट फर्स्ट क्लास में होता है, तो उसको मिनिमम 1 घंटा तो पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। इससे अगर कम पढ़ेगा तो वो बेकार की चीज़ है। उसमें देखिए होमवर्क भी करना है उसको, और जो ABCD वगैरह है 1 2 3 बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको रिवाइज भी करना है, लेकिन वो नहीं करता है ना। वो कमज़ोर क्यों होता है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो 1 घंटा तमीज़ से नहीं पढ़ता। चाहे हमारा बच्चा हो या किसी का भी, वो ध्यान ही नहीं देते हैं। और हम इस चीज़ पर ध्यान दे रहे तो हमारा बच्चा सक्सेस हो जाएगा, यानी आने वाले 5 सालों में बहुत तेज़ हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है आप लोगों की, अगर बच्चा कोई 6 क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है नहीं, तो ये कहता है हमारी साइंस को उसको 6 घंटे पढ़ना चाहिए। अगर आप लोग 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो हमारी साइंस कहती है उसको 10 घंटे पढ़ने चाहिए, ठीक है। और अगर 12th में पढ़ रहे हैं तो आपको 12 घंटे पढ़ने चाहिए। 12 नहीं तो कम से कम 10 तो पढ़ लो हो, ठीक है। 10 नहीं तो 8 घंटे से अगर आप कम पढ़ेंगे तो आप ये समझ लें कि आप अपने मार्किंग अपने हाई स्कूल या 10th में कम कर रहे हैं, ठीक है। और एक बात और सुन लो, आप लोग
स्कूल में जाते हैं 9 बजे से लेकर के 12, साढ़े 12, 2 बजे तक का मैक्सिमम टाइम होता है स्कूलों का, ठीक है नहीं। वहाँ से आने के बाद आप क्या करते हैं? बहुत से बच्चे क्रिकेट खेलने निकल जाते हैं। खेलना मना नहीं है, खेलो, लेकिन क्या है, अगर आप 1 घंटे के लिए जाते हैं तो उसमें पूरी शाम बर्बाद होती है। होता है नहीं होता है? मैं भी बहुत खेला हूँ, ठीक है नहीं, मैंने भी ऐसे काम किए हैं। और 1 दिन के लिए जाएंगे, अगर संडे का दिन है, मान लो आज संडे है, अगर कोई बच्चा 10 बजे निकल गया तो समझ लो कि वो उसको ना तो भूख लगेगी लेकिन उसको महसूस ही नहीं होगा, तो वो 3 या 4 बजे घर के लिए लौटेगा, तो उसने टाइम वेस्ट किया। संडे का दिन आप लोग देखिए, आपके एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे हैं, आपके एग्ज़ाम सर पे हैं, वो जनवरी चल रही है और आपके एग्ज़ाम फरवरी या मार्च में होंगे, यानी मैक्सिमम 2 महीने मान लो, ठीक है। जिसने अब नहीं किया तो उसने कुछ भी नहीं किया, यानी अंतिम ही अच्छा होता है। अंतिम की जो मेहनत होती है बेस्ट होती है और अच्छी होती है। आपने अब तक क्या पढ़ा मुझे नहीं पता, सर ने क्या पढ़ाया आपको पता होगा, लेकिन सर अब जो पढ़ाएंगे, ठीक है नहीं, अब जो बताएंगे उसको आपको ये समझ लो कि यहाँ से सुनेंगे तो माइंड में फिट करना है। ऐसा नहीं यहाँ से सुना तो इधर को निकाल दिया, ठीक है नहीं। जब तक आप अपना जो भी बात है उसको अमल में नहीं लाएंगे, मेन चीज़ क्या है, अमल है। जब तक उसको, मैं ही बता रहा हूँ, ठीक है, मेरी बात या सर की बात अमल में नहीं लाएंगे तो आप लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सबसे मेन चीज़ है, किसी भी बात को बताया, उस पर अमल किया। सर ने एक मैथमेटिक्स का सवाल कराया, ठीक है नहीं, ऐसे होना है, समझ में नहीं आया, दूसरी बार पूछा कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना है, नहीं आया, तीसरी बार पूछा ऐसे नहीं ऐसे होना है। अगर आप चौथी बार पूछेंगे तो कमी आपकी, ठीक है नहीं। छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एडिसन था, एडिसन का पार्ट शायद इस समय है नहीं है, इंग्लिश में है। उसने जो विद्युत बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब, उस पर 1200 बार एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। अगर वो बंदा 1200 बार एक्सपेरिमेंट नहीं करता, क्या आप आज लाइट देख रहे होते कि नहीं। लेकिन आज का स्टूडेंट क्या है, अगर 2 बार है का 3 बार मैथमेटिक्स सवाल नहीं निकलेगा नहीं तो किताब खुला हुई होगी, अरे हट अब नहीं कर रहा। आप लोगों के अंदर ये आदत है और आपके नहीं, जितने भी स्टूडेंट हैं उनके अंदर 60-70% स्टूडेंटों के अंदर ये हैबिट बनी हुई है और यही हैबिट हमें पीछे करती है। अगर हमें आगे जाना है तो हमें रिस्क तो लेना ही होगा, ठीक है नहीं। अगर हम चाहते हैं कि 100 में मैथमेटिक्स में 70 से 80 नंबर आएँ तो ऐसे नहीं आने वाले कि सर ने पढ़ाया और आपने घर पे जाके किताब बंद कर ली। जो सर ने पढ़ाया है, जो आपने स्कूल में पढ़ा है, उस पर आपको अच्छे से स्टडी करनी होगी, बार बार रिवीजन करना होगा। ऐसे नहीं कि एक बार पढ़ लिया तो बस समझ लो कि अमर हो गए। जितना आप लोग उस पर रिवीजन करेंगे पढ़ाए हुए पे, इतना ही आपको वो टचमेंट होगा, ठीक है। देखिए, आपने कोई चैप्टर पढ़ा किताब का, सर ने पढ़ाया कोई चैप्टर, ठीक है, तो आज जो पढ़ाएंगे या कल जो पढ़ाया था वो आपको कितने दिन रहेगा याद? 3 से 6 दिन मैक्सिमम, 3 से 6 दिन याद रहेगा। और अगर आप उसी चीज़ को दोबारा से रिवीजन कर लें, तो क्या होगा, याद रह रहा था वो क्या होगा, 15 दिन याद रहेगा वो। और हम उसको फिर दोबारा से रिपीट मार दें तो वो 15 दिन से सीधा हो जाएगा 1 महीना। और हम महीने में फिर दोबारा रिवीजन मार दें तो वो क्या हो जाएगा, 2 से 3 महीने के लिए हमारा पक्का हो जाएगा। और उसको फिर हम रिवीजन मार दें तो 6 महीने पक्के। ये एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। और आप लोग देखिए, किसी की भी मैं समझता हूँ यहाँ पे घर पे टाइम मैनेजमेंट बना हुआ नहीं होगा। 2-4 का हो सकता है, लेकिन किसी का भी टाइम मैनेजमेंट बना हुआ नहीं होगा। और जब तक आप टाइम से पाबंद नहीं होंगे तब तक आप लोग तैयारी अच्छी से नहीं कर सकते। टाइम मैनेजमेंट है, 1 घंटा आपने ट्यूशन में निकाल दिया वो नहीं लगेगा, 4-5 घंटे आप स्कूल में पढ़ के आएंगे वो नहीं लगेगा, ठीक है नहीं। आप उसके अलावा घर पे कितनी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है नहीं, वो मायने रखता है। कम से कम जो आप आज की डेट में इस करंट में स्टूडेंट बैठे हुए हैं इन क्लासों तक की, उसको कम से कम 6 से 8 घंटे बेटा पढ़ना ही होगा। 6 से 8 घंटे स्कूल से और ट्यूशन से अलग पढ़ना ही होगा। ये आप ठान लो। अगर ये नहीं ठानेंगे तो आप लोग समझ ले कि जो आपके मार्क्स आने हैं उससे आप माइनस मार्किंग में जा रहे हैं, समझ रहे नहीं। तो इसलिए ये काम तो आपको करने ही करने हैं। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। आप लोग जो भी बोलना चाहें सर बताएंगे। आप अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है नहीं। थैंक यू।
देखो ये नम्र भाव होता है। देखो लास्ट में क्या आप बोला है सर ने, तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप इन लायक हो कि आप इनकी गलती पकड़ोगे और इनको पनिश करो है ना। ये उदारता होती है व्यक्ति की। इतना भाषण दिए हैं सर ने, ये मामूली शख्सियत नहीं है, ठीक है। इन बहुत मतलब अपने लेवल के अच्छे व्यक्ति हैं।